हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाली वीडियो मिलने वाली थी वो आज रात को ही मैं शायद अपलोड कर दूंगा और वो मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दे पाया, अदरवाइज आप लोगों को वो वीडियो मिल जाती। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को कराता हूं उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक ऐसे ही जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा उसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखो और वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे आपने टेनिस ग्रैंड स्लैम वगैरह याद किए हैं या बाकी और चीजें याद की हैं, सेम ऐसे ही आप लोगों को वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस बहुत इजी है, उनके नामों में ही सब कुछ छुपा रहता है और वो आप लोगों को बस फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से क्या होगा। जैसे ही नाम आएगा आप एकदम से आंसर कर दोगे उस चीज का। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों को टेस्ट कौन सा देना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि भाई वीडियो लेट जा रही है, लेकिन ये माफी उफी नहीं है, इसके पीछे में कोई रीजन होता है जो मैं चाहता हूं। मेरा जो मकसद है, इसके पीछे मेरा मकसद ये रहता है कि जितना लेट टेस्ट दोगे तो जो बच्चा इसे एग्जाम वाली फील लेता है वो उतना ज्यादा टाइम तक पढ़ पाता है। जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम अगर कल को है तो हम सोचते हैं कि एक दिन और लेट हो जाता, तो यार हमने पिछले 10 दिनों में बहुत सारा पढ़ लिया है, तो हम सोचते हैं कि यार अगर 2-3 दिन और मिल जाते तो और बहुत सारा पढ़ लेते। सेम ऐसे ही होता है कि अगर आज रात को जितना लेट टेस्ट दोगे और अगर आपने उसको एग्जाम वाली फील लेके तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे होगे यार 1 घंटा और मिल जाता, ये चीज रह गई रिवाइज करने से, अभी तो ये चीज रह गई रिवाइज करने से। इसलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूं कि जितना ज्यादा टेस्ट से पहले रिवाइज कर सको, पढ़ सको, वो चीजें पढ़ लिया करो। ये मेरा मकसद होता है टेस्ट को लेट दिलवाने का, कि जितना पॉसिबल हो, जितने टॉपिक्स पढ़ सकते हो वो आप टेस्ट से पहले जरूर से जरूर देख लिया करो। और मैं क्या बोलता हूं, सैटरडे के दिन तो आप जो टारगेट्स पढ़े हैं उन चीज को रिवाइज करो, लेकिन जो संडे का दिन होता है उसमें ओवरव्यू, खाली बुक उठाओ, ये नोट्स है मेरे, मान लो ये नोट्स है, तो आपको करना क्या है, बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओ कि हाँ भाई ये था, अच्छा ये डैम है, और लिखने की जरूरत नहीं है। जो शनिवार वाला दिन है उसमें आप लिख लिख के याद कर सकते हो, लेकिन जो संडे का दिन है उसमें आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरह से रिवाइज किया कीजिए कि हाँ भाई अब मैं जल डमरू मध्य पढ़ूंगा, समाधि स्थल पढ़ूंगा, विश्व की झीलें हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में बूलर झील है, ठीक है भाई, डल झील है, ये झीलें हैं, और उड़ीसा में चिल्का झील है। मतलब एकदम से कि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, मतलब जल्दी जल्दी से बस निगाह मारनी होती है। और ठीक इसी तरीके से मैथ्स के फॉर्मूलाज पे निगाह मारनी है, ठीक इसी तरीके से रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को देखना है। ये सारी चीजें आप अगर निगाह मार के चल दोगे संडे के दिन तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मैंने एक बार नहीं 1000 बार देखा है कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ भी नहीं रखा है लेकिन आपने खाली ऊपर ऊपर से उसके फॉर्मूलाज देख लिए हैं मैथ्स वगैरह में, तो वो आप चैप्टर बड़ी आसानी से निपटा देते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैथ्स में भी कुछ 1-2 वीडियोस देने की ट्राई करता हूं। और दूसरी चीज जो मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे चैनल पे आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक्स टेस्ट में किस तरह से अप्लाई होती है जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो वो 5 से 7 छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, बिल्कुल 5-5 मिनट की, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि देखो इसमें आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक आता है और उसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लूंगा और आप साइंटिफिक वे में वो तुक्का मार के आओगे और वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तुक्का मारना भी एक अपने आप में कला है। आप तुक्का मारोगे, आपके बहुत कम सही होंगे, मैं तुक्का मारूंगा, मेरे आपसे ज्यादा सही होंगे, कोई और बंदा होगा जो तुक्का मारेगा तो वो मुझसे भी अच्छा तुक्का मार सकता है। तो ये भी अपने आप में एक साइंटिफिक वे है। और ये कहा भी जाता है कि यूपीएससी में भी जो प्रीलिम्स होता है ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं, उन्हें आते नहीं है। 50% क्वेश्चन भी बहुत कम बच्चों को आते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ एक ऑप्शन के बेस पे, 2 ऑप्शन के बेस पे कि उन्हें ये आता है, इसका चौथे से मिलान होगा इसलिए ये आंसर होगा, इस तरीके से वो लोग करते हैं। मतलब जितनी नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज का यूज करके आप किस तरह से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को उस चैनल पे छोटी छोटी वीडियोस के रूप में समझाऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वो चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देख लो, ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन के नाम से चैनल है, उस पर आप लोगों को वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टेस्ट की। तो देखो अब आप लोगों का डर भी खत्म हो गया है, एनएससीआईटी वाला जो हवा बना रखा था कि भैया एनएससीआईटी, तो अब एनएससीआईटी का कोई डर नहीं है। सब टीसीएस
देखो पूरी पूरी उम्मीद है कि टीसीएस इसका कॉन्ट्रैक्ट लेगी, और अगर कोई और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले भी देती है, मान लो किसी और कंपनी ने ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि अगर जुलाई में पेपर हुआ तो उसके पास इतना टाइम है कि वो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, चाहे कोई भी कंपनी पेपर कराए, वो पूरे रेफरेंस के रूप में यूज करेगी आरआरबी ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं 2018 वाले। मतलब टीसीएस का पैटर्न हर किसी कंपनी को फॉलो करना ही है, उससे बाहर कोई जा भी नहीं सकता है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मैक्सिमम पॉसिबल जितने क्वेश्चंस थे वो बना चुकी है। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी कंपनी आपके पेपर कराएगी, आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़े, को कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, तो गाइज चलिए बस इतनी ही वीडियो में मैं बात बता रहा हूं, तो डर बिल्कुल खत्म कर दो, और इस चीज का डर मत पालना अपने मन में कि भैया एग्जाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। देखो अगर आप अभी हार मान गए तो फिर हम लोग भी हार मान जाते हैं, और फिर पढ़ाई 1 महीने के लिए फिर टल जाएगी। तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी जैसे रख रहे हो, जुलाई के हिसाब से आप अपनी तैयारी को करिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हार मान गए तो फिर आप लोगों को पता है कि जो अभी 60 पे पड़ा है वो सीधा 50 पे आ जाएगा, जो 70 पे पड़ा है वो 65 पे आ जाएगा, तो होगी प्रॉब्लम ही। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चा पीछे जाए, अभी बस आगे बढ़ो। जब इतना इंतजार कर लिया है तो इतना इंतजार कर रहे हैं, जुलाई तक का इंतजार और करो। आपका जुलाई में एग्जाम होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा। एनएससीआईटी का जो टेंडर फेल हुआ है, या टेंडर मतलब एनएससीआईटी ने जो मना किया है वो इसीलिए किया है कि हम जुलाई में एग्जाम नहीं करा पाएंगे, और रेलवे ये बोल रहा है कि उसको जुलाई में ही एग्जाम कराना है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अब देखते हैं कौन सी कंपनी आती है, क्या होता है, कैसे पेपर होता है। चलिए, तो अब क्या पता ये एसएससी से बात करें, जिससे बात करें थोड़ा आगे पीछे करके, लेकिन एग्जाम तो होगा और होना ही है। चलिए, फुल टेस्ट हो, 3-3 शिफ्टों में पेपर करा देंगे, बिल्कुल होता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे के पेपर 3-3 शिफ्टों में होते हैं। ठीक है, तो पेपर चाहे भले कम दिन में खींच लें, लेकिन पेपर कराएंगे। ठीक है, तो फुल टेस्ट नंबर आप लोगों को 19 लगाना है। ये सारे जो टेस्ट हैं आप टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं, और टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, उनकी टीम बहुत पहले से उस सब चीज़ों पे, टीसीएस के पैटर्न पे या बाकी जितने भी, मतलब आपको पता है टेक्स्ट बुक सिर्फ टेस्ट पे काम कर रही है, इसलिए आप उसे बिल्कुल बेवकूफ़ वाला टेस्ट नहीं कह सकते हो। उनके टेस्ट का लेवल होता है तो ठीक होता है। अब बच्चे कहते हैं उनके टेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब वो डिफिकल्ट होगा क्यों? जो रियल में पेपर आने वाला है वही चीज़ वो आपके सामने डाल रहे हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर लगा के देखो, आपके प्रीवियस क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? नहीं ना। तो जो आपके प्रीवियस है उसी के बेस पे आपके टेस्ट बने हुए हैं। तो आप एक टेस्ट लगा रहे हो, एक प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, बस इनफ है आपके लिए। प्रीवियस ईयर में अगर 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें जो जीके है वो 2017 की, 16 की, 18 की पड़ी हुई है, इसलिए आपसे वो हो नहीं पाते हैं, इसलिए घबराएं नहीं। यहाँ पे अगर 70 भी स्कोर आ रहा है, 65 भी स्कोर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। PYQ को छोड़ो, आप 65 भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, 65-70। लेकिन फुल टेस्ट में, क्योंकि इसमें लेटेस्ट जीके है, इसमें आप 70 प्लस करने की पूरी कोशिश करो। तो फुल टेस्ट नंबर 19 लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट लगाना शुरू करो, क्योंकि टेस्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ये जो गंगा घाट पे बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं, इनका भी यही मकसद है कि उन्हें रियलिटी पता चल सके कि भैया अभी तो तू 40 पे पड़ा है। मतलब हमें अपनी औकात पता चलती है टेस्ट देने से, तो वो औकात जानने के लिए ही हम लोग टेस्ट देते हैं। लाखों बच्चों के बीच में जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको जो कंटेंट जाता है वो कंटेंट ऐसा है कि कोई भी कंपनी पेपर कराएगी तो उससे बाहर नहीं जाना है। तो टेस्ट नंबर 19 लगाएंगे और PYQ नंबर 69। ठीक है, अब 69, ठीक, चलो ठीक है। तो फुल टेस्ट नंबर 19 लगाना है और PYQ नंबर 69 लगाना है। ये दोनों टेस्ट लगाने हैं। कुछ लड़के बहुत शरारती रहते हैं ना, इसलिए उनके दिमाग में नीचे कमेंट में दिखने ही मिल जाएगा कुछ से कुछ। चलिए, जो भी है थोड़ा बहुत फन भी होना चाहिए। तो ये आप लोगों को 2 टेस्ट लगाने हैं। फुल टेस्ट नंबर 19 लगाएंगे, PYQ नंबर 69 लगाएंगे। ये दोनों टेस्ट जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। फुल टेस्ट नंबर जो 19 है ये लेटेस्ट वाला टेस्ट है, 2022 वाला, तो ये 2022 वाला नंबर लगाएंगे। और PYQ भी ग्रुप डी के ये दोनों टेस्ट हैं। तो गाइज आप लोग इन टेस्टों को लगाइए बहुत अच्छे से, और फिर इनके लिए आपको डिस्कशन ग्रुप ओपन हो जाएगा रात के 11 बजे से, और आप लोग डिस्कशन करना। तब तक, जब तक डिस्कशन करो उससे पहले आप सॉल्यूशन मत देखना, डिस्कशन करना क्वेश्चंस का, जैसे पेपर देके आके डिस्कशन करते हैं, और फिर उसके बाद जो करना हो वो करिएगा। चलिए फिर, तो जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है भैया टेस्ट सीरीज ले लो, और बाकी जिन लोगों को चाहिए कि भाई टेस्ट कैसे सोल्व करना है क्या है, वो 18 वीडियो की प्लेलिस्ट में भी बताया गया है, और अच्छे से विद एग्जाम्पल्स जो है दूसरे चैनल पर मैं बताऊंगा, तो उस चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।